मीन्स 2025 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में मुझे ग्रुप 17 दे रखा है और इसमें मेरे से पूछ रहा है कौन सा ऑर्डर इरेगुलर है। देखते हैं कोवैलेंट रेडियस, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनिक रेडियस और फर्स्ट आइनेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या रहता है। ठीक है, तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक, तो होता क्या है, जनरली नंबर ऑफ सेल के बढ़ने के साथ जो आपकी रेडियस होती है वो इंक्रीज करती है, ये बात आप जानते होंगे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में चेंज क्यों दिखता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता ही होगा सबसे पहले होती क्या है। तो इसमें होता क्या है कि हमें आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि मिनिमम अमाउंट एनर्जी का हम कितना दें कि इसमें इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट सेल में चला जाए। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। वैसे डाउन टू ग्रुप चलने पर डिक्रीज़ करती है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपको दिख जाएगा। उसका रीज़न ये है, एक तो क्लोरीन का जो साइज है वो ज़्यादा होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन वहाँ पर चला जाएगा। फ्लोरीन का साइज जो है वो कम होता है। दूसरा रीज़न ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ हो जाता है रिपल्सन क्रिएट, तो इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली नहीं जाता कंपेरेटिवली क्लोरीन। ठीक, एक चीज़ ये होगी कि ये जो इरेगुलर ट्रेंड है यहाँ, तो ये बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद सी, तो आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करती है। ठीक, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज, और आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो जनरली डाउन टू ग्रुप चलने पर वो भी डिक्रीज करती है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। ठीक है, तो यानी कि बाकी जो ए, बी और डी ऑप्शन है वो तो सही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है। बाकी आपको बी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले में दिख जाएगी। तो जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।